पहला हमारा क्या है आज का, तो वो है नाभि तुंडी। नाभि तुंडी नामक जो नाभि रोग है, उसका पहले आपको रेफरेंस दिख रहा है कि सुश्रुत ने ये शारीर स्थान में बताया है। लास्ट अध्याय आपको याद ही होगा कि सुश्रुत शारीर का जो 10वां अध्याय है, उसमें आपको सूतिका और के बारे में, और लास्ट में कषाय वगैरह जो सारी चीजें आई है गर्भ के इसमें, हर महीने में वो सारी चीजें आपको सुश्रुत शारीर 10 में देखने के लिए मिलती है। तो वहां पे आपको बालकों के बारे में भी इंफॉर्मेशन उस अध्याय में मिलती है। तो वहां पे नाभि तुंडी नामक जो रोग है उसका वर्णन आया है। ठीक है, गर्भिणी व्याकरण शारीर में। उसके बाद है अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र के दूसरे अध्याय में। इसमें आपको मिलता है इसके बारे में, बेसिकली जहाँ पे बालकों के रोगों के बारे में वर्णन आया है, वहां पे आपको ये सब देखने के लिए मिलता है। अभी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दिया है? सूत्र देके अगर आपको पूछ सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, या कभी कभार सूत्र देते हैं और वो आपको पूछते हैं कि ये किस व्याधि के लिए है, तो इसके लिए थोड़ा सा उसके हाइलाइटिंग पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या किया कहा है? नाभि वातेन आध्मा पिता नाभि सरुजाम तुंडी संज्ञिताम मारुतग्नैः प्रशामयेत् स्नेह स्वेद उपनाहनैः। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तुंड, तुंड यानी तुंडाकार आकार बढ़ जाना। यहाँ पे क्या किया है? वातेन आध्मापिता यानी नाभि में वात की वजह से आध्मापित यानी आकार में बढ़ना, आध्मान निर्माण होता है, और रुजा, और चिकित्सा में क्या है तो वातग्न है, वात की वजह से है तो, और स्नेह स्वेद उपनाह। तो मारुतघ्न चिकित्सा, स्नेह स्वेद उपनाह और आध्मापिता, ये याद रखो। तो क्या है? नाभि तुंडी है। आपको याद रखना है दोष वात है, रुजा है, और चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन और उपनाह है। ठीक है, ये किसके बारे में है? नाभि तुंडी के बारे में है। यहाँ पे आपको लक्षण के तौर पे उन्होंने दिया है कि स्पर्श असहत्व वेदना होती है, यानी क्या नाभि पाक के पश्चात स्थान वैगुण्य होता है। ठीक है, और उदर में आधमान होकर आंत्र का कुछ भाग जो होता है वो नाभि में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये हेतु के तौर पर है, वो याद रखना है कि कैसे होता है। तो ये हेतु के तौर पे दिया है कि नाभि पाक के पश्चात होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्थान वैगुण्य निर्माण होता है और उदर में आधमान होता है, तभी क्या होता है? आंत्र का कुछ भाग वहां पे नाभि की जगह पे प्रविष्ट हो जाता है, और तुंडाकार यानी ग्रंथिवत निर्माण होता है, और वो स्पर्श असहत्व और वेदना वहां पे आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि नाभि पाक के पश्चात ये क्या कहा है, ये हेतु के तौर पर हमें उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये रोग कौन सा हमने देखा? नाभि तुंडी। अभी नेक्स्ट जो है वो क्या है? नाभि कुंडल। नेक्स्ट क्या है? नाभि कुंडल। यहाँ पे क्या दिया है? अपुष्प अश्वत्थ पंचांग क्वाथेन अपि च कल्कतः सिद्ध तैलम प्रलेपेन कुंडल व्याधि ही। अभी कुंडल व्याधि में उन्होंने बेसिकली पहले क्या है वो हम देखेंगे, और फिर चिकित्सा में मैं आपको बताती हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एमसीक्यू पॉइंट से क्या याद रखना है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक बार रीड कर लेंगे। रीड आपको सब करना है, और उसके ताकि आप ऑप्शन से रूल आउट कर पाओ, एंड पोस्ट दैट व्हाट यू हैव टू डू कि जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो याद रखने जैसे कौन से है वो आपको स्टार मार्क करके याद रखने हैं। अभी नाम में ही है कुंडल, तो क्या है? कुंडलाकार बेसिकली उच्छेद यानी शोथ निर्माण होना नाभि के चारों ओर, उसे नाभि कुंडल करके कहा है। उसके बाद क्या कहा है? चिकित्सा कही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिबल स्टार मार्क कर लो आप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्या? अपुष्प अश्वत्थ पंचांग। तो ऐसे अपुष्प अश्वत्थ पंचांग का यूज कौन से व्याधि में आपको करने के लिए कहा है? तो आप क्या बोलोगे? ये आपको नाभि कुंडल व्याधि में करने के लिए कहा है। और नाभि कुंडल ये कौन से ग्रंथ में कही हुई है? तो रसरत्न समुच्चय। यहाँ पे एक ही आया है, तो ऐसे जब रहता है तो वो थोड़ा सा अच्छे से याद रखने का। ठीक है, क्योंकि और किसी ग्रंथ में नहीं आया है। और क्या कहा है? अपुष्प अश्वत्थ का पंचांग यूज करने के लिए उन्होंने हमें कहा है। ठीक है, तो पुष्प को छोड़कर आपको करना है
अपुष्प कहा है। और क्या करना है, अश्वत्थ का पंचांग यूज करने के लिए कहा है। और उसका सिद्ध तैल का लेप करना है। उससे क्या होता है, नाभि कुंडल नामक जो है वो रोग शांत हो जाता है। नाभि कुंडल चरकोक्त क्या कहा है, पिंडलिका नामक जो पिंडालिका नामक जो नाभि रोग है ना, उसकी कंपैरिजन नाभि कुंडल नामक इस रोग से होती है। तो नाभि कुंडल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि कुंडलाकार शोथ नाभि के चारों ओर निर्माण होता है। अभी आप थोड़ा सा याद करो, देखो मत। उसके बाद क्या है, उसके बाद की किसने वर्णन किया है, तो रसरत्न समुच्चय ने वर्णन किया है। तैल कौन सा कहा है, तो अश्वत्थ के पंचांग का, किसको छोड़कर, तो पुष्प को छोड़कर, अपुष्प अश्वत्थ पंचांग, ऐसा उन्होंने आपको वहां पे कहा है। और चरक के कौन से नाभि रोग से इसकी कंपैरिजन होती है, तो पिंडलिका नामक जो नाभि रोग है उससे नाभि कुंडल की कंपैरिजन की जाती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है नाभि पाक। नाभि पाक भी रसरत्न समुच्चय और अष्टांग संग्रह। यहाँ पे क्या कहा है कि नाल पतन के पश्चात अगर व्रण का रोहण नहीं हुआ तो वहां पे शोथ और पाक निर्माण होता है। नाभिनाल कर्तन के लिए कौन सा शस्त्र का चरक ने बताया है, तो अर्धधार। कौन सा बताया है, तो अर्धधार शस्त्र यूज होता है। तो नाभि नाल कर्तन के पश्चात अगर व्रणारोहण नहीं हुआ तो नाभि पाक निर्माण होता है। और नाभि पाक किसका हेतु था, नाभि तुंडी का। आंत्र वहां पे रिप्लेस कर देता है ना उदर में आके। नाभि पाक की योग्य चिकित्सा न करने पर अनेक रोग निर्माण होते हैं। वहां पे एक रोग कौन सा देखा हमने, नाभि तुंडी नामक। अभी आगे चिकित्सा पे आ जाओ। चिकित्सा में क्या कहा है उन्होंने आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, तो सिक्त तैलेन भूरिशः। भूरिशः मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको किसका प्रयोग करना रहता है, तो सिक्त तैल का। तो मतलब क्या होता है, तो आपको तेल के साथ मोम को पकाकर उसका लेप करने के लिए कहा है। ठीक है, मोम यानी सिक्त तेल। तो आपको अश्वत्थ पंचांग आया तो नाभि कुंडल में याद रखना है। और नाभि पाक में कौन सा है, तो सिक्त तैल का प्रयोग करने के लिए कहा है, ये नहीं भूलना है। उसके बाद क्या क्या कहा है, तो रजनी, यष्टि, लोध्र, प्रियंगु, ये अच्छे से याद रखो। ये द्रव्य भूलने नहीं है, थोड़े से आपको याद रखने की कोशिश करो। ये सारे द्रव्य कैसे है, ये पाक हुआ है ना, तो पाक में जो क्लेद रहता है वो सारा शमन करने के लिए, वहां पे रक्त का प्रसादन करने के लिए ये वो द्रव्य है। लौद्र ये कषाय रस का है, लौद्र है, प्रियंगु है, यष्टि रक्त का प्रसादन करेगा, पित्त का शमन करने वाले ये तीन द्रव्य है, यष्टि, लौद्र और प्रियंगु। रजनी कैसा है, तो ये रजनी ये शोधक करके काम करेगा। ठीक है। और ये कषाय रस के है ना, तो ये वैशद्य निर्माण करेंगे वहां पे, यानी जो ड्राइनेस चाहिए, पाक है ना, तो पाक का ऑपोजिट चाहिए, वहां पे ड्राई करना है ना आपको। तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से बस बेसिक बेसिक थोड़ा सा नाम रीड कर लो, ताकि ऑप्शन से आप अगर कभी आया तो रूल रूल आउट कर पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट सिक्त तैल आपको भूलना नहीं। तो यष्टि, लोद्र, प्रियंगु और रजनी, इनका कलक से सिद्ध तैलक अभ्यंग आपको करने के लिए कहा है। और यहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट के तौर पर श्यामा त्रिवृत, ये भी पित्त का रेचन और पित्त शामक, पित्त रक्त के लिए द्रव्य प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए इसका वर्णन आया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। ओके। तो ये हमने जो बेसिक चीज थी ये आपको यहाँ पे ध्यान में लेनी। तो हमने नाभि पाक नामक जो रोग था वो देखा, कैसे होता है। नाभि नाल कर्तन के पश्चात अगर आप उसका व्रण अच्छे से रोहन नहीं हुआ है तो नाभि पाक रोग निर्माण होता है। तैल कौन सा है, सिक्त तैल। और हमने क्या देखा, रजनी, यष्टि, लोध्र, प्रियंगु, इनके कलक से सिद्ध तैल का प्रयोग हमें करने के लिए बोला है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है दंतोद्भव कालीन व्याधि को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अभी वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, पृष्ठभंगे बिडालानाम, बिडलानाम, बर्हिणाम च शिखोद्गमे, दंतोद्भेदे च बालानाम, न ही किंचित न दूयते, न ही किंचित न दूयते। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा सूत्र इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बोलती हूँ आपको। बिडल यानी क्या, बिल्ली का पृष्ठभंग, मयूर का
के शिखी का उद्गम और बालक में दंतोद्भव, इसका कंपैरिजन किया है। कैसे? कि देह का ऐसा कोई दोष या धातु नहीं जो दूषित नहीं होता है। अर्थात क्या है कि सभी दोष और धातु इनमें दूषित होते हुए आपको दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे ना वो लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ ऊपर का लाइन देते हैं। सिर्फ ऊपर का लाइन देते हैं, ये वाला जो है। और ना वो आपको ये लाइन देके पूछते कैसे है क्वेश्चन, कि ये किसके बारे में कहा है, तो कंफ्यूजन बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना कि ये एग्जैक्टली इसका कुछ रेफरेंस ही नहीं समझ में आता है, सिर्फ इतना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये दंतोद्भेद जन्य व्याधि जो है, उनके लिए उनमें ये सूत्र आया है। तो ये सूत्र का रेफरेंस उस हिसाब से नंबर 1 आपको याद रखना है। नंबर 2, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकते हैं। एक तो पूरा देके डैश च बालानाम नहीं किंचित न दूयते, ये एक। और दूसरा है पूरा देके ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं। तो वो दोनों भी आपको इन ऑल ये सूत्र का पता होना चाहिए, यहाँ पे रटने की कुछ जरूरत नहीं है। आप बस पृष्ठभंगे बिडला नाम आया तो बिडल यानी क्या होता है, पर ही ये एक्सप्लेनेशन याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा। ऐसे दंतोद्भेद में होता है न किंचित न दूयते, यानी ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो दूषित नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे ये देखो कि दंतोद्भेदाः च सर्वरोग आयतनम, ऐसे किसने कहा है, अष्टांग संग्रहकारों ने कहा है। बालकों में दंतोद्भेद ही सर्वरोग का आयतन होता है। यहाँ पे वही उन्होंने कहा है, अष्टांग हृदयकारों ने कहा है। क्या कहा है, दंतोद्भेदाः च रोगाणम सर्वेषाम अपि कारणम। ठीक है, तो ये दोनों आपको, आयतन आया तो अष्टांग संग्रह, और कारणम आया तो अष्टांग हृदय। अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन सिंस हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कर रहे हैं ना, तो वहां पे शब्दों का खेल रहता है। यानी शब्द बदले हुए आए तो आप अर्थ से ऑप्शन नहीं मार्क कर सकते। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे ना आपको एक चार्ट दिख रहा है, ये अच्छे से करो कि हमें ये देखना है कि कौन से रोग इसमें और इसमें उन्होंने नहीं बताए। अभी अष्टांग हृदय ने दंतोद्भेदजन्य व्याधि में आपको रोग बताए हैं, ज्वर है, विड़भेद है। विड़भेद सबको पता है कि बालकों को अतिसार जैसा लक्षण निर्माण होता है, विड़भेद यानी अतिसारी की तरह ही। तो हम देखते हैं कि दांत आते टाइम बच्चों को मोशन बहुत ज्यादा बार होता है, तो वो ओके है। ज्वर है, वो भी वो टाइम पे हमें पता है। छर्दी, कासा, शिरोरुजा। अभी यहाँ पे ये दो रोग इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नेत्र रोग कौन से बताए हैं, पहले वो देखते हैं। तो अभिष्यंद और पोथकी, अभिष्यंद और पोथकी ये दंतोद्भेदजन्य व्याधि में बताए हुए दो नेत्र रोग आए हैं, अष्टांग हृदयकारों के। दंतोद्भेदजन्य व्याधि के ये बताए हुए बेसिकली आपको दिखाई देते हैं दो नेत्र रोग, वो है अभिष्यंद और दूसरा है पोथकी। ये एक। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अष्टांग हृदय ने यहाँ पे कुकुणक नामक बोला है, इसको डबल टेबल स्टार मार्क करो। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आके गया है, बहुत बार, कि कुकुणक इस ये कौन सा है, तो ये दंतोद्भेदजन्य उत्पन्न होने वाला नेत्र रोग बताया है, जिसका नाम क्या है, तो कुकुणक है। ओके, तो अभ्यंद, पोथकी, कुकुणक, अष्टांग संग्रह और अभ्यंद और पोथकी ये सिर्फ किसका है, इसका। विसर्प यहाँ भी है, विसर्प यहाँ भी है। ओके, शिरो रुजा है, यहाँ शिरो अभिताप है। ज्वर, ज्वर, उसके बाद कास है, कास भी है। विड़भेद है, उसके साथ क्या है, तो अतिसार है। श्वास जो है वो अलग बताया है। तृष्णा यहाँ पे दिखती है क्या, तृष्णा और भ्रम, इनका वर्णन नहीं आया, विसर्प का आया है। छर्दी यहाँ पे उन्होंने वमन करके बताया है। तो तृष्णा है, भ्रम है, श्वास, कुकुण का ये अलग बताए है। इनमें भी कुकुणक को डबल स्टार करो। और नेत्र रोग आपको तीनों याद रखने हैं, अभिषंद पोथकी, अभिषंद पोथकी। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, कुकुणक किसका है, अष्टांग संग्रह का है। क्या बताया है, दंतोद भेदजन्य व्याधि में उन्होंने उसका एक महत्वपूर्ण डिफरेंस और वर्णन आपको यहाँ पे बताया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें ना उसकी चिकित्सा भी दी हुई दिखती है, तो वो अच्छे से देखनी है। ठीक है, अभी
यहाँ पे ये आपको किधर देखने के लिए बेसिकली मिलता है, तो अष्टांग संग्रह पे उन्होंने क्या कहा है कि दंतोद्भव अवस्था जैसे ही पूर्ण हो जाती है ना, वैसे वैसे क्या हो जाता है, तुरंत ही आपको इसमें शम, यानी ये लक्षणों का शम आपको तभी के तभी देखने के लिए मिलता है। खुद ब खुद स्वयं वो अच्छे से शांत हो जाते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद क्या है, तो अवस्था पूर्ण होने पर व्याधि शांत हो जाते हैं क्या, तो व्याधि शांत हो जाते हैं। यहाँ पे याद रखना है काश्यप घृत। काश्यप घृत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको क्या याद रखना है, तो इसका रोगाधिकार याद रखना है कि दंतोद्भव कालीन जो व्याधि है ना, उनमें उन्होंने आपको ये कहा है। ठीक है। उन्होंने आपको ये उसमें कहा है, ये आपको बेसिकली याद रखना है कि पूछते भी ऐसा है क्योंकि काश्यप घृत है, तो काश्यप में नहीं कहा है क्योंकि ऑप्शन में काश्यप आया ना, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो क्या, तो आराम से कंफ्यूज हो सकते हो। उसका कारण क्या है पता है क्या, क्योंकि काश्यप ने ये सारी चीजें उधर बताई हुई है ना, समझे क्या, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये सूत्र अच्छे से याद रखो, दंतोद्भेद उत्थेषु रोगेषु न बालम अतितंत्रयेत् स्वयं उपशाम्यन्ति जातदन्तस्य यद्गदाः। तो दंतभेदोद्भवेषु रोगेषु न बालम अतितंत्रयेत्, यानी क्या वहां पे बहुत सारी योजना करने की जरूरत नहीं है। क्यों, स्वयं एवं उपशाम्यति, कब, जातदन्तस्य यदा गदाः, यानी दंत जैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं तो ये सारा शांत हो जाता है क्या, तो ये शांत हो जाता है। काश्यप घृत ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और दंत भेद गदांतक रस किसने बताया है, तो ये आपको भैषज्य रत्नावली ने बताया हुआ रस है, तो वो नाम में ही पता चल रहा है। ये बस एक बार रीड कर लो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। मधु आमल की धातकी पुष्प पिप्पली चूर्ण का प्रतिसारण श्वेत पुष्प सिंधुवार मूल का, शिशु को गले में क्या करना है, बंधन किसका, तो श्वेत पुष्प सिंधुवार मूल का, और कनक सुंदर रस करके उन्होंने आपको इसमें प्रयोग करने के लिए कहा है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने नाभि के व्याधि देखे, जिसमें हमने क्या देखा, नाभि तुंडी, नाभि कुंडल और नाभि पाक। नाभि तुंडी में आपको वातेन आधमा पिता मारुतग्न चिकित्सा स्नेहन स्वेदन उपनाह, ये बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है। उपद्रव यानी बेसिकली नाभि पाक के पश्चात निर्माण होने वाला व्याधि है। ग्रंथिवत वृद्धि, आंत्र का कुछ भाग प्रविष्ट होता है, तो नाभि पाक के पश्चात व्रणरोहण, ये थोड़ा सा याद रखो। नाभि कुंडला ये रसरत्न समुच्चय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अश्वत्थ के पंचांग पुष्प को छोड़ के, ये याद रखना है। इसका कल्क करके सिद्ध तैल इसमें आया है, और इसकी कंपैरिजन जो है वो पिंडलिका नामक बेसिकली जो चरक का नाभि रोग है उससे की जाती है। नाभि पाक ये रसरत्न समुच्चय और इन्होंने बताया है। यहाँ पे क्या है, नाभि नाल कर्तन के पश्चात ये हेतु है, अगर अच्छे से व्रणारोहण नहीं हुआ तो ये निर्माण होता है। इसकी चिकित्सा में सिक्त तेल आपको अच्छे से याद रखना है, और रजनी यष्टि लोध्र प्रियंग, इनका सिद्ध तैल का यूज होता है। फिर हमने किया दंतोद्भेद व्याधि, जिसमें आपको ये सूत्र अच्छे से देखना है, ये रेफरेंस के लिए पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी पूछा जाता है। दंत भेद अगर सभी का आयतन है और सबका कारण है, अष्टांग हृदय ने ऐसे कहा है। ठीक है। उत्तर तंत्र में हृदय का अगर आया तो कारण, इजी, और वाग्भट अगर आया तो वृद्ध वाग्भट यानी संग्रह, तो वो आयतन ऐसे बताता है। यहाँ पे कुकुणक, इसको अष्टांग संग्रह ने दंतोद्भेद का व्याधि माना है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में लेना है। अभिषंद पोथकी, और बाकी मैंने आपको बताया तृष्णा भ्रम श्वास ये अलग है,
बाकी सेम ही है, बस नाम में आपको डिफरेंसेस, और उसके लिए अलग कुछ चिकित्सा नहीं है, स्वयमेव उपशाम्यति। काश्यप घृत का रोगाधिकार पूछा जाता है, और दंतोद्भेद गदंतक रस नाम में ही है, इसीलिए बस उसका याद रखो कि वो भैषज रत्नावली ने बताया है। ठीक है, यहाँ पे वी विल स्टॉप। आगे का जो पार्ट है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। ओके।